एक बूंद से बुझ गई जन्म जन्म की प्यास। एक बूंद से बुझ गई जन्म जन्म की प्यास। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठिया। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठिया। साचे साची मिल गई, साचे साची मिल गई, आनंद कहन न पाए। वाह। साचे साची मिल गई, आनंद कहन न पाए। जो सुध आवे पीव की, जो सुध आवे पीव की, बिरह उठी तन आग। जो चूने की काकरी, छिड़के त्यों भैया। जो सुध आवे पीव की, बिरह उठी तन आग। जो चूने की काकरी, छिड़के त्यों भैया। चलत हलत बैठत उठत धरूं मैं तेरा ध्यान। चलत हलत उठत बैठत धरूं मैं तेरा ध्यान। रहदास तू मोहे मन बसे, चरण कमल की आस। रहदास तू मोहे मन बसे, चरण कमल की आस। रविदास रात न सोइए, दिवस न करिए स्वाद। अहनिश हरिज सुमरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। रविदास रात न सोइए, दिवस न करिए स्वाद। अहरनिश हरिजी सिमरिए, छाड़ी सकल प्रतिवाद। एक बूंद सो बुझ गई जन्म जन्म की प्यास। अच्छी बात। एक बूंद से बुझ गई, सत्य है। यह जीवात्मा पूर्व सृष्टि काल से, प्रथम सृष्टि काल से ही प्यासी है। प्यासी है, अशांत है, बेचैन है। और ये तब तक इसको शांति नहीं मिल सकती जब तक उस अमृत रस की एक बूंद उसे न मिले। अर्थात जब तक वो अपने निज नाम का अनुभव और उस अमृत रस का पान नहीं करे तब तक शांति नहीं। एक बूंद अमृत भी काफी है मृत को जीवित करने की। बस यही बात, वही चीज है। एक बूंद मिल गया, जन्म जन्म का प्यासी है जीवात्मा। और यदि मनुष्य शरीर मिल गया, सदगुरु के शरण में चली गई, तो एक बूंद भी सदगुरु क्या करते हैं, वही बूंद तो टपका देते हैं। केवल एहसास करा तो भी कुछ शांति मिल जाए। और जिस दिन उस बूंद को सच अपने मुंह हृदय से अपने अंदर डाल लेते हैं तो परम शांति हो जाएगी। अर्थात निज नाम को जान जाए, उसका अनुभव कर ले, परम शांति हो जाए। तो एक बूंद से बुझ गई जन्म जन्म की प्यास। जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती, और इसी प्यास को बुझाने के लिए ही तो मनुष्य शरीर मिला हुआ। ये प्यास बुझ जाए तो शांति, मुक्ति, बिल्कुल आनंद ही आनंद। यदि नहीं वो बूंद मिली, फिर प्यास बढ़ती ही जाएगी।
जब तक वो मिलेगा नहीं अमृत, तब तक प्यास बुझेगी नहीं। प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठिया। प्रेम पंथ की पालकी, प्रेम सदगुरु के प्रति प्रेम रूपी पालकी में यदि हम बैठ जाते हैं, सदगुरु के बताए मार्ग पर यदि हम चलते हैं, तो क्या होगा? अनन्य भाव से, अनन्य भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सदगुरु के बताए मार्ग पर यदि हम चलते हैं और अनन्य भाव से उसकी भक्ति करते हैं, तो साँचे साथी मिल गई आनंद करने का। तो जो सच्चा है, सच्चा जीवात्मा भी सच्ची है, अंश रूप है। अभी बताया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वह अविनाशी तत्व जो बूंद रूप है, वह इस विराट अस्तित्व में जो परमात्मा स्वरूप, जो नूरी है, जो निरीक्षर है, यदि उसमें मिल जाए तो आनंद करने का। फिर जो आनंद की अनुभूति होगी करने में नहीं है, क्योंकि वो आनंद वाणी से परे। वो तो वाणी से कुछ शब्द कह करके संकेत किया जाता है, उसका वर्णन नहीं होता। अब जैसा आपने कहा कि आनंद कह न पाए, अब वो जो आनंद प्राप्त होता है तो सिर्फ वही व्यक्ति उस आनंद को समझ सकता है जो उसका पान कर लिया। गूंगे केरी सरकरा, कबीर साहब ने कहा, मीठा फल गूंगे को खिला दिया जाए तो क्या व्याख्या करे, वहाँ तो वाणी चूप हो जाती, कहने के लिए कुछ बचता ही नहीं। कहना पड़ता है इसलिए कि लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए, कि शायद कोई वैसा निकले और उस वाणी के इशारे को समझ जाए तो सदगुरु के शरण चला जाए। कोई जीवित सदगुरु जरूर मिलेगा और उसके पास चला जाए, फिर अपना मार्ग प्राप्त कर सकता है। इसीलिए संतों ने लिख रखा है, लिख दिया या कह दिया वाणी से, बस यही बात है। तो आनंद कर न पाए। आगे कहते, ज्यों सुध आवे पीयू की बिरह उठी तनाव। जब जागरण हो जाता है, संत सदगुरु के पास जाते हैं संस्कारों के कारण, अच्छे संस्कारों के उदय होते हैं पिछले जन्मों के, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिना हरि कृपा मिले न संत। बिना सदगुरु कृपा से, बिना हरि की कृपा से कोई संत भी नहीं मिलता। और यदि मिल गया तो हो भाग्य, और मिलकर यदि हम उसके संपर्क में नहीं आते हैं तो महादुर्भाग्य, सबसे बड़ा एक्सीडेंट है। ऐसी भी बात है, दोनों बातें साथ। तो जब सुधावे पीयू की बिरह उठी तनाव, जब उस प्रीतम, उस सदगुरु व परमात्मा की सुधि आती है तो हृदय में आग सी लग जाती, विराग नहीं होती, कब मिल जाए, क्योंकि आगे आगे लौटना पीछे हरियर। जब विरागनी नहीं लगेगी तो पीछे हरियर कैसे होगा? यदि अग्नि आगे आगे चल रहे हैं, विरह की अग्नि में जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, तो क्या होगा? अब जो हमारे संस्कार हैं पिछले जन्मों के, जो बंधन हैं, वे सब धीरे धीरे कटते जाएंगे तो पीछे से हरियर होता आएगा, है ना? क्या बागी जल रहा है, पीछे हरियर होगा, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है, एक दिन पूरा हरियर ही हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है। तो ज्यों सुध आवे पीयू की बिरह उठी तनाव, ज्यों चूने की काकरी छिड़के त्यों गैया। चूने की काकरी यदि छिड़क दिया जाए तो भी वो आग, आग जल रही है तो आग बन जाएगी। बस जितना पीछे को खुलो छिड़कते जाओ, जल जाएगी, आग बन जाएगी, है? इसलिए कहा कि अग्नि के साथ समुद्र में अपने को जलाकर भस्मसात कर दो, फिर जो जीवन प्राप्त होगा वो कभी मिटने वाला ही नहीं है। चलत चलत बैठत उठत धरूं मैं तेरा ध्यान। अभी बार बार यही कहा जाता है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते
कुछ भी करते हुए सदगुरु सदगुरु का नाम होना चाहिए। सदगुरु के बताए नाम का जबान न भी बोले, उसको स्मरण होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। करें चलत 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 हलत बैठत उठत धरूं मैं तेरा ध्यान, हे सदगुरु मैं आपका हर समय ध्यान करता हूँ। रैदास तू मोहि मन बसे चढ़त हो प्यास। रैदास जी कहना है कि सदगुरु आप तो मेरे मन में बस गए, आपके चरण कमलों की ही मात्र आशा है कि कब उस अमृत रस का पान कराएंगे, वहाँ ले जाए, हमें हमारे निज स्वरूप का बोध कराए। आगे रविदास जी कहते हैं, रविदास रात न सोइए, रात में मत सो, दिवस न करिए स्वाद, और दिवस में दिन में स्वाद भोजन खाए पीने पीने में ही मत बिता दो। अहरनिश हरि सी सिमरिए, अहरनिश दिन और रात हरि जी सिमरिए, सदगुरु का ही सिमरन करो। छाण सकल प्रतिवाद, सभी प्रतिवाद वाद विवाद प्रतिवाद को छोड़कर सब कुछ करते हुए भी सदगुरु का सुमिरन। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। इस शरीर से धर्मानुकूल अपने कर्तव्य कर्मों को भी पूरा करो। नौकरी चाकरी खेती गृहस्थी घर परिवार कुटुंब कबीला सबका धर्मानुसार उनका परवरिश करो, उनका पालन करो। सब कुछ धर्मानुसार करते हुए भी सदगुरु का नाम तो हम नहीं सकते, कोई बहुत बात तो है। इसीलिए कहा गया कि कर से कर्म करो विधिनाना। किसी को भी पूरे वेदों का सारांश यही है कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से जो है किसी को भी चोट न लगने पाए, बस यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि मन से भी हिंसा, वाणी से भी हिंसा और कर्म से भी हिंसा, तीनों तरह की हिंसा से जो बचता है वही अहिंसा व्रति है। और यदि हिंसा हो गई तो चोट पहुंचा तो पाप का तो भागीदार बनेंगे, भले बाद में फिर उसको हम संभाल लें, लेकिन फिर तो पाप कमिट तो हो ही गया उस क्षण में। हाँ, यदि नाटक बस किसी को सही मार्ग पर लाने के लिए कुछ हिंसात्मक वर्ड बोल दिए जाते हैं तो वो केवल नाटक होता है, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, न कि उसे सताने के लिए। वहाँ पर वो सत्कर्म भय दिखाकर रास्ते पर ले आना तो बुरी बात नहीं। लड़का स्कूल नहीं जाता है, नहीं करता है, माता पिता के अंदर प्रेम तो है, लेकिन एक आध छड़ी मार देते हैं तो क्या वो पाप तो नहीं है? वो तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए कहा जाए। उसी प्रकार से गुरु भी ऐसा ही करते। गुरु डांटा फटकारा मारा गाली दे, ख्याल कर लिया उसका तो गायब, यदि ख्याल नहीं चल जाए ठीक है।